बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है कारी अबू बकर हयात और एक मरतबा फिर एक मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। रमज़ान मुबारक बिल्कुल करीब है और आजकल मेरे व्हाट्सअप में बिल्कुल जगह नहीं रही। बहुत ज़्यादा लोग मेरे साथ रब्ते में, हर एक को जवाब देना इंतहाई मुश्किल है। तो मैं चाह रहा था कि तमाम तर सवालों के जवाबात के ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ, आप सबको फ़ायदा भी हो जाए और मेरे ऊपर थोड़ा सा लोड भी कम हो जाए। तो आइए बात शुरू करते हैं। अजीज़ों, याद रखो, कुरान करीम सुनाने के लिए ना दो बातें अलग अलग हैं, ठीक है। एक है कुरान का याद होना या ना होना, ये एक अलग बात है। लेकिन एक है कुरान करीम का सुनाने का तजर्बा होना, ये एक अलग चीज़ है। अगर आपको कुरान करीम याद है, अच्छी तरह याद है, लेकिन कुरान करीम सुनाने का तरावी में तजर्बा नहीं है ना, फिर भी काम मुश्किल है। लेकिन अगर सिर्फ तजर्बा है, मंजिल नहीं है, फिर भी काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब तजर्बे से क्या मुराद है? अजीज़ों देखो, अगर कोई छोटा सा बच्चा भी है ना, उसने किसी के सामने अगर थोड़ी सी तकरीर की प्रैक्टिस करनी हो ना, तकरीर की, तो सबसे पहले उसको थोड़े से लोगों के सामने प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुरान करीम के मामले में हमारा ये मिजाज बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। वो कैसे? हर बंदा समझता है कि मैं हाफिज़ हूँ ना, मैं कुरान सुना सकता हूँ। हाफिज़ होने के बाद हम चुप करके मुसल्ले पे चढ़ जाते हैं। आप मुझे बताएं, हाफिज़ बनने के बाद आप कितने दिन सिर्फ तरावी की तैयारी की गरज से आप शबानुल मुअज़्ज़म में पीछे चंद लोगों को खड़ा करके, चंद तलबा को खड़ा करके आप तरावी की प्रैक्टिस की गरज से सुनाते हैं? कोई नहीं सुनाता। सारे मंजिलों को रटे मारते हैं, सुनाता कोई नहीं है। उसके अलावा सारे तरावी की तैयारी के लिए रटे मारते हैं, लेकिन तरावी में सुनाना कैसे है? अक़वाम आलम के बड़े बड़े क़ुर्रा की तरावी इस वक्त इंटरनेट पे मौजूद हैं। दुनिया देखें सिमट के बिल्कुल छोटी सी हो चुकी है, ठीक है। इस वक्त बैतुल मुक़द्दस में तरावियाँ कैसे पढ़ाई जाती हैं, हरम में कैसे पढ़ाई जाती हैं, मस्जिद नबवी में कैसे पढ़ाई जाती हैं, जामा मस्जिद ज़ैद दुबई के अंदर कैसे पढ़ाई जाती हैं। देखिए, पूरी दुनिया की मसाजिद की तरावी इंटरनेट पे मौजूद है। हमने तरावियाँ अगर पढ़ानी है तो किस अंदाज से पढ़ानी है, इस अंदाज, इस इरादे से कभी हमने सुना? कभी तरावियाँ सुनते हमें ज़रूरत ही नहीं है। रट्टे मार के चुप करके हम मुसल्ले पे चढ़ जाते हैं। जिस वक्त मुसल्ले पे खड़े होते हैं तो फिर दो नुकसान होते हैं। बहुत ज़्यादा अगर स्पीड लगाते हैं तो ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं है। सारा दिन रट्टे भी मारते हैं, कुरान ख़त्म भी हो जाता है, दिलो दिमाग में कोई चीज़ सेव भी नहीं होती। इतना ज़्यादा कुर्बानी देने का फ़ायदा क्या हुआ? लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आहिस्ता सुनाते हैं तो पीछे नमाजी बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं। ये तमाम बातें इस बात की दलील हैं, हमें कुरान सुनाने का तजर्बा कोई नहीं है, ठीक है। याद रखिए, कुरान सुनाने का तजर्बा, शायद मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँ या नहीं, कुरान सुनाने का जो तजर्बा है ना, वो कुरान याद होने के अलावा एक इजाफी चीज़ है। अगर आपको कुरान सुनाने का तजर्बा नहीं है, भले आप कितने पक्के हाफिज़ हैं, मुसल्ले के ऊपर जाके आप जिस वक़्त बाद मुखालिफ से हवाएं चलती हैं ना, आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपको हालात कंट्रोल करने का तरीका नहीं आता होता। इसलिए जहां पर आप मंजिलों को बहुत ज़्यादा रटे मार रहे हैं, मंजिलों को तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह ताला ये कुरान करीम आपकी निजात का ज़रिया बनाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ अजीज़ों, कुरान करीम के तजर्बे के लिए ना, यानी तरावी में कुरान सुनाने के तजर्बे के लिए ये बातें मुसल्लम हैं कि तैयारी के लिए लाज़मन एक कुरान आपको शबानुल मुअज़्ज़म में तरावी के इरादे से नफलों में सुनाना चाहिए। और कम अज़ कम आपके पीछे आपके तलबा, आपके घर के लोग, आपके अपने बच्चे या कुछ ऐसे दोस्त जो मुखलिस हों, 5-6 खड़े करें और सुनाएं। जब एक कुरान आपका निकल जाए, ये देखिए ना, मुश्किल चीज़ है ना, शबानुल मुअज़्ज़म में पूरा कुरान इस तरह निकालना कोई नहीं निकालता। वजह क्या है? मुश्किल काम है। पूरा साल हम कोई नहीं पढ़ते। तरावी इंटरनेट के ऊपर हर किस्म का ओल फोल सुनते हैं, लेकिन तरावी सुनने की ज़हमत हम नहीं करते। अब तक कितने लोग हैं जिन्होंने पूरा कुरान पढ़ा तो चलो नहीं है, लेकिन पूरे साल में तरावी किसी एक कारी की सुनी हो? बिल्कुल कोई नहीं सुनता।
बताएं, सुनते हम नहीं हैं, पूरा साल पढ़ते हम नहीं हैं। शाबान के अंदर एक महीना सिर्फ रट्टों पे रट्टे मार के, बग़ैर तजर्बे के, बग़ैर तैयारी के, चुप करके मुसल्लों पे हम खड़े हो जाते हैं। बताएं, परेशानियों का सामना नहीं करने पड़ेगा, क्या होगा? तरावी के अंदर कुरान सुनाना अजीज़ों एक मुकम्मल कोर्स है। उस कोर्स का जो पहला सेटअप है वो ये है कि बाज़ हुफ़ाज़ मैंने ऐसे भी देखे हैं, यकीन जाने इतनी कमज़ोर मंजिल, इतनी कच्ची मंजिल, लेकिन सुनाने का ऐसा शानदार तजर्बा होता है ना उनको, जितनी भी गलतियां आ जाए वो पजल नहीं होते, डरते नहीं हैं, डर उनके पल्ले से नहीं गुजरता। आज वही लोग मुसल्ले पे, यकीन जाने, सारा दिन चारपाई तोड़ते हैं, रात को बेधड़क होकर मुसल्ले पे खड़े होते हैं, अटकने नहीं आती उनकी। लेकिन उसके मुकाबले में ऐसे हाफिज जिनकी मंजिलें इतनी पक्की हैं, उसके बावजूद सारा दिन रमज़ान के अंदर रगड़ों पे रगड़े, रगड़ों रट्टे दे दे, जिस वक्त रात को मुसल्ले पे खड़ा होता है, गलतियों के बाद गलतियां, गलतियों, इतनी पक्की मंजिल, गलती कैसे आ गई? तजर्बा ही नहीं है। तजर्बा अलग चीज है, ठीक है। अब देखें, आप अगर किसी छोटी मस्जिद में कुरान सुना रहे हैं, इंतहाई मुश्किल काम है छोटी मस्जिद में कुरान सुनाना, ठीक है। मैंने बड़ी बड़ी आलम की मारूफ मस्जिदों में कुरान सुनाया, दुबई के अंदर बहुत बड़ी मस्जिद में कुरान सुनाया, यकीन जाने इशारे तक हुजूम और आवाम होती थी, हर बंदा तरावियां पढ़ के अपने अपने घर में। लेकिन उसके मुकाबले में एक छोटी मस्जिद में कुरान सुनाया, जैसे तरावियां खत्म हुई ना, आवे साहब आज ये जो आपने फलां रकू पढ़ा, इसके अंदर आयत रह नहीं गई, साबित करते रहो। कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है, रिकॉर्डिंगें मौजूद है, भाई इसने ठीक पढ़ा, कोई नहीं सुनता। बड़ी मस्जिद के अंदर हर बंदा अपनी अपनी तरावियां पढ़ेगा, खामोशी के साथ अपने अपने घरों को चल बसेगा। अब मुझे बताओ कि बड़ी मस्जिद में कुरान सुनाना आसान है कि छोटी मस्जिद में? छोटी मस्जिद में अगर 50 लोग आते हैं ना, एक एक को मुतमईन करना पड़ेगा। बड़ी मस्जिद के अंदर अगर 50,000 लोग आते हैं ना, आप तरावियां पढ़ा के अपने घर। बड़ी मस्जिदों के अंदर यह तजर्बा ज़हन में रखो, बड़ी मस्जिदों में बड़े ज़हन के लोग आते हैं, और जो छोटी मस्जिदें होती हैं ना, वहाँ गांव देहात के लोग होते हैं, उनको मुतमईन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए बड़ी मस्जिदों से डरा ना करो, तजर्बा हासिल करो। सऊद अश-शुरैम का कुरान इंटरनेट से निकालो, सुनो तरावियों के अंदर कैसे पढ़ता है वो। शेख सुदैस का कुरान निकालो, सुनो वो कैसा पढ़ता है। शेख सलाह अल-बुदैर का कुरान मौजूद है, शेख यासिर दूसरी का कुरान मौजूद है, अब्दुल्ला आवाद जोहनी का कुरान मौजूद है, ठीक है। शेख अब्दुल वली अरकानी की तरावियाँ मौजूद हैं, बड़े बड़े शयूख आलम में इस्लाम में शेख अयूब बरबी के कुरान मौजूद हैं, शेख इदरीस अबकर के कुरान मौजूद हैं। तरावी के अंदर हजरात कुरान सुना रहे हैं, आप सुने तो सही। हम स्पीड कराची से लगाते हैं और सीधे जाके गाड़ी समंदर के अंदर चढ़ा देते हैं, पता तब चलता है जब समंदर की गहराइयों में उतर जाते हैं। आधी मंजिल सर से उतर चुकी होती है, तब पता चलता है कि यार अभी तक आधा कुरान बाकी है, जो सुना चुका हूं मुझे वो भी कोई नहीं आता। उसकी वजह क्या होती है? तजर्बा ही नहीं होता। भाई कुरान याद करने के हवाले से अगली में एक और वीडियो बनाऊंगा, अभी इस वीडियो का टाइम ख़त्म हो रहा है। जो बातें मैंने बताई हैं, खुदा के लिए इन पर अमल करो। आजकल जो आपने जोर देना है वो इस बात पे जोर देना है, तरावियां पढ़ानी कैसे हैं। तजर्बा हासिल करो, तजर्बा अच्छा हो, कमज़ोर मंजिल भी चल जाती है। तजर्बा किसी काम का ना होना तो पक्की मंजिल भी रह जाती है, याद रखो। तजर्बा अच्छा होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए अपनी मंजिल पे। कुछ साल पहले मैंने कुरान सुनाया, 10 तरावियां एक दूसरा हाफिज़ साहब पढ़ाते थे 10 में। जैसे ही वो खड़े हुए, इतनी गलतियां, नमाजी तंग हो गए। दूसरे दिन मुझे नमाजी, सारे नमाजी आगे आगे मैं निकला, पीछे पीछे सारे मुझे चौक पे रोक लिया, बहुत रश था। कहने लगे कारी साहब अल्लाह के लिए हमारी जान छुड़ाओ यार, अल्लाह के बंदे, जहाँ तू 20 मिनट के अंदर 10 रखते पढ़ाता है, वो पौने घंटे में 10 रखते पढ़ाता है। हम तंग हो जाते हैं यार, हम सारा दिन ड्यूटियों पे होते हैं। अल्लाह के लिए तेरी मंजिल इतनी साफ है, इतनी सफाई से पढ़ता है, तू ही पढ़ दिया कर। मैंने कहा जी नहीं, मैं मेहमान हूँ इन लोगों का, मैं मेज़बान के साथ कभी जुल्म नहीं करूँगा। मैं तो शुक्रगुजार हूँ, मुझे उन्होंने अपने मुसल्ले पे खड़े होने दिया। मैं तो आपका पहला और आखिरी साल का मेहमान हूँ, आइंदा साल पता नहीं कहाँ होऊंगा। कुरान उन्होंने सुनाना है, असल मैंने उनको धक्का लगाना है। ऐसा हुआ
इंतहाई कच्ची मंजिल, लेकिन हाफिज़ साहब ने बातें सुनने के बावजूद बड़े दिल के साथ निकाल लिया। आज वही हाफिज़ साहब मुसल्ले पे खड़े होते हैं ना उस्ताजी, लोग कुरान खोल के पीछे खड़े होते हैं, कोई उस बंदे को पकड़ नहीं सकता। वजह क्या है? बड़े जिगरे के साथ लोगों की बातें सुन के खड़ा रहा, वो सही तजर्बा हासिल किया उसने। जब मुसल्ले पे खड़े होते थे, अच्छा जुब्बा, बहुत सटैल के साथ, खुश मिजाजी के साथ, तरावियाँ पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ यार, तेरी इतनी गलतियाँ, फिर क्या हुआ यार? कुरान को हमारे घर तो नाजिल नहीं हुआ, कुरान सुनाते हैं तो गलतियाँ तो आएंगी ना। दुनिया में कौन सा हाफिज़ है जिसकी गलतियाँ नहीं आती? खैर है, आने दे गलतियाँ, कुरान मैं ही सुनाऊँगा। आज वो बंदा अकेला कुरान सुनाता है, बग़ैर गलती के सुनाता है। हम क्यों नाकाम हो जाते हैं? छोटे छोटे दिल, और हम अल्लाह का इतना पाक कलाम सुनाने के लिए मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं। पहली बात, अपना दिल मजबूत कीजिए। दूसरी बात यह कि तजर्बा हासिल कीजिए। तजर्बे के अंदर मैं आपको चंद चीज़ें बताता हूँ, आप उन पर अमल करें। सबसे पहली बात यह है कि अपना टाइम मुख्तस करें। आजकल जो आप नफलों में या जैसे मंजिल सुना रहे हैं, आपका टाइम आगे पीछे नहीं होना चाहिए। 1 घंटे के अंदर 20 रकते ख़त्म होनी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। उसका तजर्बा कि किसी जगह पे आपने बहुत ज़्यादा अगर स्पीड लगाई तो वो तरावियाँ पौने घंटे में ख़त्म हो गई, मतलब ये कि आपका तजर्बा अच्छा नहीं रहा। ठीक है, आपने अगर स्पीड लगानी है ना, तो आगे जाके जहाँ पे मंजिल आपको आसान लगती है, वहाँ आपने इतना ज़्यादा चस्के के साथ और मज़े लेके पढ़ना है कि नमाजियों के पैसे पूरे करने हैं, ताकि लोग आपके पीछे आहिस्ता और मज़े से और खुश दिली से सुने। स्पीड लगाएंगे फिर भी मसला है, आहिस्ता पढ़ेंगे फिर भी मसला है। उसके अलावा अगर गलतियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो फिर डरना नहीं है। आखिरी बात कि जो भी हालात बन जाए ना तरावी के दरमियान, मंजिल कमज़ोर हो जाती है, दिल छोटा हो जाता है, किसी किस्म का मसला बन जाता है, हालात के साथ मुकाबला करना है। इन सारी चीज़ों का ताल्लुक तजर्बे के साथ है। वीडियो मेरी ये लंबी हो चुकी है, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगली वीडियो पे इंशाल्लाह मंजिल पे करते हैं बात। अगली मुफीद वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान कारी वक़ार हयात को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।